जी, आप इधर आइए। एडमिट कार्ड। अनुज व्यास। अपने रिकॉर्ड से अनुज व्यास का एडमिट कार्ड दो। अरे सर, ए, 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 रुक, ए। गुटगुटिया जी, आप क्यों बार बार परेशान कर रहे हैं? आप ये तीसरी बार आए हैं, पर मेरा जवाब अभी भी वही रहेगा। बैच फुल हो चुका है और जो डोनेशन कोटा की 5 सीट्स थी वो भी फिलहाल भर चुकी है। आयशा जी, महाराज छोरा घना इंटेलिजेंट है भाई। मारे को लागा था कि रेगुलर बैच में सीट मिल जाएगी, पर थे बोलो हो कि डोनेशन वाली भी 5 सीट भर गई। कहीं ये थारा तरीका तो ना है मोटा पैसा ऐठन का। गुटगुटिया जी, आपको ट्रैक रिकॉर्ड मालूम है हमारे कोचिंग सेंटर का? आयशा मैम, हम इसीलिए यहाँ आए हैं। अरे मैं समझ सकती हूँ। गुडगुडिया जी, आप फिर आ गए। भाई आपको पिछली बार से मालूम है कि मारा छोरा सिर्फ आपकी कोचिंग में ही पढ़ना चाहे। इस बात का फायदा उठाना चाहो, वरना जो 5 सीट आपने डोनेशन वाली क्यों छोड़ रखी हैं? ये जो 5 डोनेशन सीट्स है ना, इससे 20 बच्चों का सालाना स्पॉन्सरशिप निकाल लेता हूँ। और वैसे भी रेगुलर सीट्स और डोनेशन सीट्स दोनों फुल हैं, तो आप कहीं और ट्राई कीजिए प्लीज़, नहीं तो अगले साल वापस कोशिश कीजिए। आप जैसे लोगों ने विद्या को धंधा बना के रखा है। चल, क्या बोला आपने? हाँ? आप एक काम कीजिए, यहाँ से सीधा बाहर जाइए, गेट पार कीजिए और सड़क क्रॉस कीजिए, और वहाँ पे एक बोर्ड नजर आएगा, शर्मा कोचिंग सेंटर। वो धंधे वाले हैं, उनके साथ धंधा कीजिए। बेटे का एडमिशन वहाँ करवाइए। चलिए निकलिए यहाँ से, चलिए निकलिए। चल। नहीं पापा, पापा रुकिए 1 मिनट। सर, अरे क्या सर। अरे उठो, क्या कर रहे हो? सर प्लीज़ सर, मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए सर, एक रिक्वेस्ट। मुझे आप अपने किसी भी बैच में एडमिशन दिला दीजिए, मैं फ्लोर पे बैठ के पढ़ लूँगा सर, प्लीज़। रुक जाइए ना पापा। आशा कर दो उसको, एडमिशन ले लो। थैंक यू सर। चलो थैंक यू मैम। आपके बेटे के लिए कर रहा हूँ मैं ये। दो इनको न्यू स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म दो इनको। इसको फिलअप करना, ओके? ओके ओके मैम। पेपर लीक की अफवाह से आप लोगों का मेडिकल एंट्रेंस काफ़ी पुश हुआ है। मैं जानता हूँ इससे आपको बहुत परेशानी हुई है। रिजल्ट की टेंशन हो रही है? यस सर। थोड़ी तो होगी, लेकिन मैं आज आप लोगों से ये कहने जा रहा हूँ कि रिजल्ट्स डोंट मैटर। लेकिन सर रिजल्ट्स इम्पोर्टेंट तो है ना? हाँ इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो आप। दुनिया का कोई भी रिजल्ट ये कभी डिफाइन नहीं कर पाएगा कि तुम लोग क्या हो। देखो, कुछ लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, दैट्स अ फैक्ट। लेकिन क्या तुम लोग इससे डीमोटिवेट हो जाओगे? नो सर। डीमोटिवेट हो जाओगे तो अगले साल वापस कोशिश कैसे करोगे? लेट मी टेल यू अ स्टोरी। एक बार एक आदमी एक हाथियों के झुंड के पास से गुजर रहा था। उसने नोटिस किया कि हाथी बहुत पतली रस्सी से बंधे थे। चौंक कर वो माहौत से पूछा, माहौत जी, ये सब तो बहुत बड़े हाथी हैं, लेकिन आपने इसे बहुत पतली रस्सी से बांधा है, ये तोड़कर भाग नहीं जाएंगे? तो माहौत हंसकर बोला, जब ये हाथी छोटे थे तो पहली बार हमने इसी पतली रस्सी से इन्हें बांधा था, तब ये रस्सी इनको रोकने के लिए काफ़ी थी। लेकिन अब ये बड़े हो गए हैं, लेकिन इनको अभी भी लगता है कि ये रस्सी इनको रोकने के लिए काफ़ी है। सो व्हाट्स द लेसन हियर? दैट इट्स ऑल इन द माइंड। फेलियर कुछ हद तक आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक सकती है, लेकिन फेलियर से जो सीख मिलती है वो फाइनली आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगा। ओके? ओके सर। एम्स की एक नई स्टडी अभी अभी आई है, ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंडिंग है। टेंशन से पीएमटी क्लियर नहीं होता। क्या जो कितना बुरा था, क्या कोई हंसा ही नहीं? क्या सोच रही हो विद्या इतनी देर से? क्लासरूम में भी बड़ी खोई खोई सी नजर आ रही थी। कुछ नहीं भैया। रिजल्ट की टेंशन है? रिजल्ट तो तुम्हारा अच्छा ही आएगा, आई एम श्योर। पापा का बड़ा मन था कि तुम डॉक्टर बनो। तुम्हें और कुछ करना है क्या?
वो बात नहीं है भैया। हाँ, तो चिल करो ना, टॉपर हो तुम हमारे इंस्टीट्यूट की। बिट्टू बेटा फिर वही रट। बेटा आर्ट्स में क्या करोगे? अच्छा ठीक है, घर में आकर मैं बात करता हूँ। ठीक। मोड़ा जी जनाब। बॉडी कब मिली? यही कोई 45 मिनट पहले। लड़का जवान था जनाब, क्रीम पार्टी लग रही है। मल्लन बता रहा था कि ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे। चल देखते हैं। जय हिंद जनाब। जय हिंद जनाब। जय हिंद जनाब। भल्लन शिनाख्त भाई? नहीं जनाब, वो बॉडी को मुंह पिलपिले खरबूजा जैसा होगा तो पहचान में नहीं आ रहा। ये बॉडी किसने निकाली? म्यूनसिपालिटी के लोगों ने निकाली जनाब। ठीक है, बयान रख लो इनका। हाँ? और हाँ, इन दोनों का नंबर नोट कर लेना। जी जनाब। ठीक है। मोड़े जी जनाब। पंचनामा बनाओ, शिनाख्त कराओ, एम्बुलेंस बुलाओ और बॉडी को मोर्चरी भेजो मीडिया आने से पहले। जी जनाब। जंगल साहब अपनी फटवे से बचा रहा है। तो देखो अब फट गई। जाके लाने कह रहे थे, जल्दी करो। सर ये डेड बॉडी किसकी है? सवाल ये नहीं है कि सरकार ने क्या किया, सवाल तो ये है कि सरकार ने क्या नहीं किया, और इसीलिए आने वाले इलेक्शंस में ये लोग हारेंगे। इसीलिए तो सीएम हताशा में नए नए प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे हैं। मरता क्या न करता। रमाकांत दादा क्या हुआ? अरे बोलो ना क्या हुआ? क्या हो गया रमाकांत भाई? हेलो, ब्रेकिंग न्यूज। पुलिस के उच्च स्तरीय सूत्रों से पता चला है कि विदिशा के भूतपूर्व विधायक श्री प्रकाश सोमानी के सुपुत्र राहुल सोमानी का शव आज सुबह 5 बजे भोपाल के बड़े तालाब से बरामद हुआ। मरने की वजह तालाब में डूबना बताई जा रही है। इस पर पुलिस का अभी औपचारिक बयान आना बाकी है। पुलिस ने फिलहाल सुसाइड रूल आउट किया है। अब देखना यह है कि सरकार इस हाई प्रोफाइल केस पर क्या एक्शन लेती है। जी बताइए। यस सोनी से मिलना था। उसे तो मैं भी ढूंढ रही हूँ। कमीना 2 महीने का किराया दिए बगैर गायब है। आप मुझे उसका एड्रेस दीजिए, आपका किराया भी दिलवा दूंगा। यार रजनीश, ऐसी क्या बात करनी थी शर्मा को? एक तो इतनी लंबी क्लासेस और अब ये वेट सर का। तो मुझे बहुत तेज भूख लगी है यार। कुछ तो इम्पोर्टेंट बात होगी तभी तो रोका है, और सबको नहीं रोका है, बस 12th क्लास में 90% से ऊपर लाने वालों को रोका है। बैठो बैठो। सर कुछ इम्पोर्टेंट बात थी क्या? अब इम्पोर्टेंट बच्चों से इम्पोर्टेंट बात ही होती है। हाँ तो बच्चों, मैं चाहता हूं कि इस साल तुम लोग मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम स्किप कर दो। अगले साल दे देना। मतलब सर? अरे तो मेरी पूरी बात तो सुन लो बेटा। तुम लोग सबसे ब्राइट स्टूडेंट हो मेरे कोचिंग सेंटर के। इस साल नहीं तो अगले साल निकालोगे तुम लोग ये मेडिकल एंट्रेंस। खैर,
मैं चाहता हूं कि इस साल तुम उन बच्चों के लिए मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दो जो नल्ले और स्टूपिड हैं। रुको, आराम से मत, ध्यान से, हाथ कंधे पर। माँ, आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में हैं। ये आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है बिल्कुल। देखो माँ, एंकल फ्रैक्चर हुआ है, आपको डायबिटीज़ है और इस उम्र में हड्डी को जुड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपको अपना पूरा ख्याल रखना होगा। इस पैर पे ज़्यादा जोर मत डालना प्लीज़। एक बार कह दे, तूने विद्या के बारे में जो शिवानी से कहा तो वो सब झूठ है, झूठ है ना? मैं कुछ भी करके विद्या को वापस घर ले आऊंगा, सही सलाम, कुछ भी करके ले आऊंगा उसे। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। मैं आयशा, टेंशन मत ले यार। कैसे ना लो? आदित्य सर इतने टेंशन। विद्या एक ब्राइट स्टूडेंट है, इनफैक्ट टॉपर है इंस्टीट्यूट की, फिर वो अपने एंट्रेंस एग्जाम में क्यों नहीं बैठी? ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं होती। हाँ, और अब मिसिंग भी है। बहुत नेगेटिव सी फीलिंग आ रही है मुझे। आयशा मैम, आदित्य सर की क्लास थी, सब वेट कर रहे हैं। एक्चुअली आदित्य सर अभी नहीं आएंगे कुछ दिनों, सो मैं उनका सब्स्टिट्यूट भेजती हूँ। थैंक यू। मैडम, कोर्ट में 2 बार नाम अनाउंस हो चुका है। वो तो जज साहब से पहचान है, इसलिए स्लॉट रोक कर रखा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप हियरिंग से आधा घंटा पहले कोर्ट पहुंच जाइएगा। जगदम्बे जी, मेरे लिए इस हियरिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। पर आप तो पुलिस वालों की लाइफ जानते हैं, कॉल टू ड्यूटी कभी भी आ सकती है। तो क्या गई रात फिर किसी को टपका दिया? मैं असैसिन हूँ? क्या जगदम्बे जी, मुझे तो आपने डांट लगा दी, पर उनका क्या जिनसे मैं छुटकारा पाना चाहती हूँ, वो क्यों लेट हैं? जगदम्बे जी, ऐसा भी क्या सहम ना, बता दीजिए मैडम को। हियरिंग से 2 घंटे पहले कोर्ट पहुंच गया था। सिगरेट ब्रेक लेकर आ रहा हूँ। यस, ही इज राइट। अच्छा, चलिए मैं आप दोनों को ये बता दूं कि आपको जज के सामने क्या कहना है। पहली बात, आप दोनों म्यूचुअली डिवोर्स ले रहे हैं। जगदम्बे जी, फैक्ट इज ये डिवोर्स मैडम चाहती है, मैं नहीं। मैं बस इनके लिए प्रोसेस आसान कर रहा हूँ। वाह सुमीत, यू डोंट हैव टू बी सो स्वीट। मैडम, स्वीट तो ये हैं। जगदम्बे जी, आप कब से मैं देख रही हूँ, आप भूल गए कि आप मेरे लॉयर भी हैं। चल क्या रहा है? अच्छा चलिए, मैं आपको दूसरी बात और बता दूं, आप दोनों के म्यूचुअली सेपरेट होने की वजह। कंपैटिबिलिटी इश्यूज। वो भी मैडम की तरफ से। अच्छा, तो चले कोर्ट में, आइए। चलिए। फोटो दीजिए। मिस्टर राय, आप थोड़ा लेट हैं। ये मेडिकल एग्जाम रैकेट इतनी सीरियस बात है और आप इतना लाइटली कैसे लिया इसको? देखिए, शुरू में पूरी सिचुएशन की समझ नहीं थी मुझे। मेडिकल एंट्रेंस रैकेट और विद्या का कनेक्शन जानने के बाद एक्चुअल सिचुएशन की समझ आई मुझे। ठीक है, मैं FIR दर्ज करवा देता हूँ, लेकिन ये केस कुछ अलग है, आपकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। क्या करना होगा मुझे?
कोई भी लीड, कोई भी क्लू आपको आपके बहन के बारे में पता चले, कहीं से भी, उसके दोस्तों से भी, जस्ट इन्फॉर्म अस, तुरंत का तुरंत, समझे? कितनी देर से पुलिस रिक्वेस्ट कर रही है आप लोगों से कि दरवाजा खोल दो? बस 5 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको। हम बाहर आ रहे हैं। क्या हुआ? साला झुंड का झुंड बैठा हुआ था अंदर। सासाराम, अंदर अच्छी तरह से चेक करो, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं छूटना चाहिए। सासाराम, सबको हॉल में ले जाओ और मुरली को एसओजी साहब के कमरे में, ठीक है? चलो अंदर जाओ। आदि, माँ का बीपी और शुगर दोनों शूट अप कर रहे हैं। उनको अभी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। हेलो। हाँ आदित्य सर, वो हाँ आप अभी के अभी पुलिस हेडक्वार्टर से स्टेप ऑफ पहुँच सकते हैं? हाँ, वो विद्या के बारे में कुछ पता चला है। ठीक है माता। विद्या की लीड है, तुम निकलो, जाओ। मैं माँ को हॉस्पिटल लेकर पहुँचती हूँ। मैडम, कहाँ चली सवारी? जनाब, वो विद्या के केस में कुछ लीड मिला है तो वैसे। जिस रात जा रहे हो ना, थोड़ा वहाँ कांटे बहुत हैं, गाड़ी पंक्चर हो जाएगी। नया मॉडल है जनाब, ट्यूबलेस टायर। नए मॉडलों में तो दमदार इंजन का, जरा सी रेस दी बिखर जाएगी। इंजन दमदार ना सही जनाब, दिल दमदार है। जय हिंद। मुंशी जी, मेरा फोन दो ना। क्यों? एक फोन करना। एक बस एक? जी। हेलो नारंग जी। यस। सागर कृष्णा बोल रहा हूँ। अरे हाँ, वो जैसा आपको बताया था ना, प्लीज सर देख लीजिए। मैं बात करता हूँ। हाँ हाँ, बस मुश्किल से एक फ़ोन करने को मिला। तो हो जाएगा ना? मैं करता हूँ ना बाद में बात। जी जी जी। ओके जी। ओके। बता, तेरे पास ये ब्लैंक एडमिट कार्ड कहाँ से आया? मुझे जाता हूँ। बता दूंगा तो क्या छोड़ दोगे सर? जेल की काल कोठरी में जब 4 चोर की मार पड़ेगी ना, तब समझ में आएगा तेरे को। जय हिंद नारंग सर। How can you raid without any warrant? जी Release them immediately. जी। And this will not be tolerated, Mr. Gautam Dixit. पर सर, कम से कम बयान तो लेने दीजिए। जितना कहा जाए उतना करो। You are suspended till further notice. जी सर, जैसा आपका आदेश। जय हिंद। क्या आदेश आया सर? सिखा दिया।
अतुल शर्मा और प्रेमचंद पुरस्कार के लिए गए थे सर धासु के पास। अब हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए और समझ लीजिए मैं आपके साथ हूँ विद्या की खोज में। तुम मुझे धासु यादव के तबेले तक ले जा सकते हो? जब भी वहां गया हूं मुंह पे काला कपड़ा ढाक के ले गए हैं सर। बहुत कम लोग हैं जिन्हें तबेले का रास्ता पता है। जय हिंद जनाब। लव लेटर आयो है सीधे हेडक्वार्टर से। लो खोलो। बहुत काली पीली नीली फाइलें चुपके चुपके अनुराधा मैडम को पास कर रहे थे हैं। 30 साल की सर्विस में हमने गुइयां छिली है। वो तो लौंडे ब्राइट हो और हमें पसंद भी हो, इसलिए नौकरी नहीं गई, सिर्फ सस्पेंशन आओ है। अब 6 महीने घर में बैठकर आधी तनख्वाह सरकार से खींचना। जी करे तो ये भी अनुराधा मैडम को गिफ्ट कर देना। जनाब मैं तो सिर्फ विद्या के केस की छानबीन कर रहा था और उस बीच जो भी सबूत मिले मैंने दे दिया एसटीएफ को। बाबू हमने तो बहुत पहले तुमसे कही थी कि एसटीएफ में अर्जी दे दो, और अब तो तुम अनुराधा मैडम के खास भी हो गए हो। जनाब चाहता तो मैं भी हूँ अनुराधा मैडम जैसा बॉस, लेकिन किस्मत खराब है ना, क्या करें। हाँ शायद इस सस्पेंशन लेटर के बाद माथे की लकीर बदल जाए, छुटकारा मिले आपसे। मोड़ा हमारे मुंह से ऐलान चाहत हो, गेट आउट। जय हिंद। वैसे आई एम लीविंग 2 कांस्टेबल्स एट योर हाउस, क्योंकि कल जो आप दोनों के साथ हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। आई डोंट थिंक इसकी कोई ज़रूरत है। एंड थैंक्स टू नन्ही जिसने हमें प्रभाकर से मिलवाया। वैसे प्रभाकर की बताई हुई स्टोरी के अकॉर्डिंग राहुल सुमानी की डेथ, विद्या की ब्लैकमेलिंग और किडनैपिंग, और प्रभाकर के दोनों दोस्तों की सस्पिशियस डेथ, ये सभी कहीं ना कहीं मेडिकल एंट्रेंस माफिया से जुड़ते हैं, और इन सभी के तार स्टेट के कुछ पावरफुल लोगों से जुड़े हो सकते हैं। और ये धांसू यादव, ये भी इस माफिया का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा मालूम होता है। इंटरेस्टिंगली धांसू यादव के खिलाफ कोई चार्जशीट या कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी नहीं है हमारी। अगर हमें धांसू यादव तक पहुंचना है तो धांसू को प्रभाकर तक पहुंचने से रोकना नहीं चाहिए। You're right, स्वदेश। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि ना उन लोग मुझ पर नजर रखे हुए हैं। देखो प्रभाकर, थोड़ी हिम्मत दिखाओगे तो मेडिकल एंट्रेंस माफिया से छुटकारा भी मिलेगा और शायद मुझे मेरी बहन भी वापस मिल जाएगी। मैं तैयार हूँ सर, लेकिन वो लोग बहुत खतरनाक है। प्रभाकर फिक्र मत करो, एसटीएफ तुम्हारे साथ है। ओके, मैं भी हूँ साथ। मेरे पास एक आइडिया है। हेलो जी। जूते उतार लो, 1 घंटा पहले ही पोछो लगाया है हमने। 1 घंटा पहले मतलब 9 बजे? 9 बजे रात को पोछा कौन लगाता है? बावली तो ना हो गई कहीं तुम? वैसे भी ना पुलिस वालों के जूते आखिरी सांस तक पाँव में ही होता है। तुम कभी ना सुधरो। जैसो बाप वैसो बेटो। क्या हो गया? काय कोस रही हो बाप बेटे को? तुम्हारा होनहार सुबह से दरवाजा बंद किए कमरे में बैठो है, भूखो प्यासो रोए जा रो है। अरे हम तो थक गए समझा समझा के। हमारे राजकुमार का सत्याग्रह कवर कर बे मीडिया आई के नहीं? खुद ही पता कर लो। ठीक है, खुद ही पता कर लेते हैं। लो थोड़ा बिस्किट चाय वगैरह बनाओ। बिट्टू राजा बेटा दरवाजा खोलो।
मेरे लाल, किस चीज से व्रत खोलेगा तुम? हैं? अच्छा चल, मुझे बता क्या हुआ? कोई फायदा नहीं, आगे क्या करना है ये सोचना पड़ेगा। शिवानी हैज समथिंग टू से। हाँ बोलो शिवानी। मेरी कॉलीग आंचल ने मुझे कुछ ही दिन पहले बताया कि वो मेडिकल परस्यू करना चाहती थी, पर एंट्रेंस नहीं निकाल पाई। कोचिंग के दौरान उसकी दोस्ती एक लड़के भार्गवा से हुई, जिसने तीसरे ही अटेम्प्ट में मेडिकल क्लियर कर लिया। बट देन ऑफ कोर्स दे लॉस्ट टच। कोइंसिडेंटली आंचल की मुलाकात भार्गवा से एक क्लिनिक में हुई। सब कुछ सेम था, लेकिन इस भार्गवा की शक्ल ओरिजिनल भार्गवा से नहीं मिलती। What? मैंने उस डॉक्टर को फॉलो करना शुरू किया। टीटी नगर में उसका क्लिनिक है। You can get off the bed. आइए, मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन पे कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, आप मंगवा लीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर भार्गवा। आप MTM इंदौर से हैं? मेरी दी रीमा गुप्ता भी सेम बैच से हैं। ओह, रीमा? हाँ। उनकी शादी आप ही के बैचमेट से हुई है, यहीं झांसी में। ओह। वैसे रीमा दी इज कमिंग इन नेक्स्ट वीक टू भोपाल। रीमा को हाय बोलना मेरा। How much do I owe you for this? बैचमेट की बहन से नो फीस। That is so sweet, डॉक्टर भार्गवा। मैं नेक्स्ट वीक दी को लेके आती हूँ मिलने के लिए। श्योर। गुड डे डॉक्टर भार्गवा। नेक्स्ट भेजो, बाकी का अपॉइंटमेंट कैंसिल। वैसे अजय आप रहते कहाँ हैं? अरे कॉलोनी। क्यों? अजय अरे ये क्या कर रही हैं आप? ना ही मेरी रीमा गुप्ता नाम की कोई बहन है और ना ही तुम्हारा नाम डॉक्टर भार्गवा है अजय। काफी इंफो गैदर करने के बाद उसे मैंने ट्रैप किया और लोकल पुलिस को सौंप दिया। वाओ, यानी कि डॉक्टर भार्गवा / अजय चौरसिया, इससे कोई बड़ी लीड मिल सकती है। विक्रम। ऑलराइट बॉस। गुड जॉब शिवानी। Are you guys out of your mind? एक बच्चे को कौन बेट बनाता है? But sir, just shut up. Not a single word. At least ये stupidity तुमसे तो एक्सपेक्ट नहीं की थी अनुराधा। होम मिनिस्ट्री, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, मेरे अपने डिपार्टमेंट के राइवल्स, सबको मौका मिल गया मुझे क्रूसिफाई करने का। डीजीपी तक का फोन आ गया है। वो बोल रहे थे कि वो क्या नाम है उसका, जंगल ने कंप्लेंट की है कि उसके सस्पेंडेड सब इंस्पेक्टर को एसटीएफ ने अपनी टीम में शामिल करके रखा हुआ है। मुझे तो लगता है कि मेरा स्टेज 1 का ल्यूकेमिया ऑलरेडी फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है। मैं पूरा ब्लेम लेने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी सर। यार बहनों, तो ही कुछ करना। हेमंत, क्या करूं मैं? होम सेक्रेटरी है यार तू, अपना क्लाउड यूज कर भाई। जस्ट गिव मी वन मोर चांस फ्रॉम द सीएम। ओके, फॉर यू। मीडिया का क्या, उसे कौन संभालेगा? एसटीएफ की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जा रहा है जिसमें अनुराधा के 2 सबऑर्डिनेट्स को सस्पेंड किया जाएगा, ऑब्वियसली फेस सेविंग के लिए।
ठीक है हाँ? सॉरी कमीनी भाग है। अब दोबारा भाग है ना तो हम नहीं, हमें गोली पीछा करे तुम्हारी, समझी है? समझी कि नहीं समझी? हम सोचे थे गुंडन का गैंग बनाए, अब समझ। छोड़ मुड़ी ने। अपना छोड़ हम जाए जो तुम्हारे रैम के काबिल नहीं है दासू। एक ही तो छटरी बांधे हम। रहम के काबिल तू वही है। मोड़ी नहीं भागी, इसका भाई भागो जिसने तो तेरा ध्यान बटाया। ज्यादा दूर नहीं गए हो, जाओ पकड़ के लाओ। ले अख्तरी पकड़। दद्दा! दद्दा! अरे सब इधर गया है। जे हैं समझदार, इधर आओ। हाँ अब खड़े क्या हो, पकड़ के लाओ। जाओ। पापा मैंने बहुत कोशिश करी आपके कहने पे, लेकिन मेरा मन नहीं लगा साइंस। दोस्तों के साथ साथ अब टीचर भी कहने लगे साइंस मेरे बस की बात नहीं। मेरा स्कूल जाने का मन नहीं करता और आप मेरी सिचुएशन नहीं समझ पाए। पता नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं जा रहा हूँ। अपना और मम्मी का ख्याल रखना। जमीन निकल गई या आसमान? कछु भी कह, हरामी है। चलो आजा। आयशा क्या मिला तुम्हें ये सब कुछ करके? आदित्य सर का तो पैचअप भी हो गया उनकी फियांसे के साथ। प्यार में इतना पागल कौन होता है? अबॉर्शन तक करवाना पड़ गया तुम्हें। सूफिया, आज ही बात निकाली तूने अपने मुंह से। दोबारा कभी मत निकालना यार। सिर्फ तुम्हें बताया था, यहाँ तक कि आदित्य सर को भी नहीं पता। मैं और कोई ड्रामा खड़ा करना नहीं चाहती। आदित्य सर के घर की सिचुएशन ऑलरेडी बहुत टेंस है यार। प्लीज दोबारा कभी मत बोलना। नहीं तो रुकने दो, कोई तुझसे सीखे यार। शर्मा सर, सर अब भी गुस्से हैं? तू मेरी और मैं गुस्सा भी नहीं होऊंगा। अभी कहाँ घोपा है सर? क्या? अब घोपा ना सर।
विद्या, आप टेंशन की कोई बात नहीं है। पापा पार्टी की मीटिंग में बिजी थे, लेकिन उन तक बात पहुंच जाएगी। पर कैसे पहुंचेगी राहुल? राहुल बेटा बोलो, क्या बात है? रामा चाचा, मेरी एक फ्रेंड है विद्या राय, उसे कुछ लोगों ने ब्लैकमेल किया किसी और के मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लिए। कल रिजल्ट है और विद्या बहुत टेंशन में है। उसने सीक्रेटली एक वीडियो शूट किया था 2 काफी इन्फ्लुएंशियल लोगों का, और विद्या ने बताया था कि ये लोग जो है वो मेडिकल एंट्रेंस स्कैम में इन्वॉल्व है। वो वीडियो मेरे पास पेन ड्राइव में पड़ा है। आप प्लीज पापा को बोलिए कि वो जल्द से जल्द कुछ करें। ये तो सच में बहुत सीरियस बात है। मैं कहता हूँ दद्दा से तुमसे बात करें। अपना ख्याल रखो। प्रणाम कश्यप जी। राहुल सोमानी को कैसे जानती हो? दासू की ब्लैकमेलिंग के बाद मैं इतने स्ट्रेस में थी कि सुसाइड बहुत इजी वे आउट लगा। Rahul Somani, a complete stranger, came in my life as a savior. कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि जो आप किसी से शेयर नहीं करते, एक स्ट्रेंजर के साथ कर देते हैं। राहुल ने मेरी जान ही नहीं बचाई। उस दिन के बाद वो मेरा दोस्त भी बना। उसकी दोस्ती के चलते मैं आज जिंदा हूँ। तुमने ये वीडियो कैसे बनाया? ये राहुल का आइडिया था। दासू ने मुझे अपने तबेले 3 बार बुलाया था फेक आईडी बनवाने के लिए। सो राहुल ने कहा कि उसके तबेले का वीडियो बना लेना, आगे जाके एज प्रूफ काम आएगा। चीफ सेक्रेटरी हूं तो क्या हुआ दासू? एजुकेशन मिनिस्ट्री को आज भी हिला सकता हूं। यूनिवर्सिटी तो तुम्हारी बन के रहेगी दासू। बॉस आपका साथ है तो फिर क्या चिंता, हम सब आप पे छोड़ दिए। अब अपने रेट बढ़ाओ। बहुत सस्ते में हम ये मेडिकल रैंक और डिग्री बांट रहे हैं इन डफल लोगों को। दूर से बहुत आसान दिखाई देता है ये सब कुछ, लेकिन डीएम से लेके मिनिस्ट्री लेवल तक पूरी सेटिंग दिखानी पड़ती है। जो आपका हो, मैं रेट्स पे बैठता हूँ। जब किसी चीज के दाम बढ़ते हैं ना, तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है। लीजिए ना। हाँ, वो एक ब्यूरोक्रेट से मिलाना है तुम्हें। आजकल एजुकेशन मिनिस्ट्री में अंडर सेक्रेटरी है, रोशनी सिंह नाम है उसका। टाइम नहीं है जनाब,
हम ध्यान बटाते इनका, विद्या को लेकर निकलिए। ओके लाडली, संभल के। गोली लगी है। कोई बात नहीं बेटा, बस मुझे कस के पकड़ ले। चल 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 जल्दी आ जाएंगे, ट्रेन नहीं है, लटक जाएंगे। चल 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 अंदर जल्दी चलो। आपको क्या लगता है मिस्टर राय, आपकी चुप्पी आपको बचा लेगी? और आपको क्या लगता है बार बार वही सवाल करने से मेरा जवाब बदल जाएगा? I want my lawyer. I want my lawyer right now. Of course you do, Mr. Rai. But unfortunately अब आपके लॉयर भी आपको नहीं बचा सकते। ये मिस आयशा खान का मोबाइल है जिसे फॉरेंसिक में भेजा गया था। आपको पता है इसमें कई सारी इलीगल मनी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स पाई गई है जिसका डायरेक्ट लिंक आपसे है। यही नहीं, उन्होंने तो कन्फेस भी कर लिया है। अल्लाह खैर करे। ये क्या है? इन्हें गोली लगी है। हमारे पीछे कुछ लोग पड़े हैं। या अल्लाह, हम अंदर जा सकते हैं? अल्लाह का घर है बेटा, अल्लाह की हर मखलूक यहाँ पनाह ले सकती है। सादिक, जाओ जाकर अब्बू से कहो कि सैयद साहब ने दुनाली मंगवाई है। जी सैयद साहब। आप संभाल कर अंदर जाओ बेटा। अली जी, अरे बेटा इन्हें अंदर ले जाओ। आइए जी, आइए आप। अल्लाह खैर करे। अली, शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है मैडम जी, बस
जी आप इधर आइए। एडमिट कार्ड। अनुज व्यास, अपने रिकॉर्ड से अनुज व्यास का एडमिट कार्ड दो। अरे सर, रुक। गुटगुटिया जी, आप क्यों बार बार परेशान कर रहे हैं? आप ये तीसरी बार आए हैं, पर मेरा जवाब अभी भी वही रहेगा। बैच फुल हो चुका है और जो डोनेशन कोटा की 5 सीट्स थी वो भी फिलहाल बढ़ चुकी है। आयशा जी, महाराज छोरा घना इंटेलिजेंट है भाई। मारे को लागा था कि रेगुलर बैच में सीट मिल जाएगी, पर थे बोलो हो कि डोनेशन वाली भी 5 सीट भर गई। कहीं ये थारा तरीका तो ना है मोटा पैसा ऐठन का? गुटगुटिया जी, आपको ट्रैक रिकॉर्ड मालूम है हमारे कोचिंग सेंटर का? आयशा मैम, हम इसीलिए यहाँ आए हैं। अरे मैं समझ सकती हूँ। गुटगुटिया जी, आप फिर आ गए। भाई आपको पिछली बार से मालूम है कि मारा छोरा सिर्फ आपकी कोचिंग में ही पढ़ना चाहे। इस बात का फायदा उठाना चाहो, वरना यो 5 सीट आपने डोनेशन वाली क्यों छोड़ रखी है? ये जो 5 डोनेशन सीट्स है ना, इससे 20 बच्चों का सालाना स्पॉन्सरशिप निकाल लेता हूँ। और वैसे भी रेगुलर सीट्स और डोनेशन सीट्स दोनों फुल है, तो आप कहीं और ट्राई कीजिए प्लीज़, नहीं तो अगले साल वापस कोशिश कीजिए। आप जैसे लोगों ने विद्या को धंधा बना के रखा है। चल, क्या बोला आपने? आप एक काम कीजिए, यहाँ से सीधा बाहर जाइए, गेट पार कीजिए और सड़क क्रॉस कीजिए, और वहां पे एक बोर्ड नजर आएगा, शर्मा कोचिंग सेंटर। वो धंधे वाले हैं, उनके साथ धंधा कीजिए। बेटे का एडमिशन वहां करवाइए। चलिए निकलिए यहाँ से, चलिए निकलिए। चल। नहीं पापा रुकिए 1 मिनट सर। अरे क्या सर? अरे उठो, क्या करें सर? प्लीज़ सर, मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए सर। एक रिक्वेस्ट, मुझे आप अपने किसी भी बैच में एडमिशन दिला दीजिए। मैं फ्लोर पे बैठ के पढ़ लूँगा सर। प्लीज़ रुक जाइए ना पापा। आशा कर दो उसको एडमिशन ले लो। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू मैम। आपके बेटे के लिए कर रहा हूँ मैं ये। दो इनको न्यू स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म दो इनको। इसको फिलअप करना। ओके ओके मैम। पेपर लीक की अफवाह से आप लोगों का मेडिकल एंट्रेंस काफ़ी पुश हुआ है। मैं जानता हूँ इससे आपको बहुत परेशानी हुई है। रिजल्ट की टेंशन हो रही है? yes, सर। थोड़ी तो होगी, लेकिन मैं आज आप लोगों से ये कहने जा रहा हूँ कि रिजल्ट्स डोंट मैटर। लेकिन सर, रिजल्ट्स इम्पोर्टेंट तो है ना? हाँ, इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो आप। दुनिया का कोई भी रिजल्ट ये कभी डिफाइन नहीं कर पाएगा कि तुम लोग क्या हो। देखो, कुछ लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, दैट्स अ फैक्ट। लेकिन क्या तुम लोग इससे डीमोटिवेट हो जाओगे? नो सर। डीमोटिवेट हो जाओगे तो अगले साल वापस कोशिश कैसे करोगे? लेट मी टेल यू अ स्टोरी। एक बार एक आदमी एक हाथियों के झुंड के पास से गुजर रहा था। उसने नोटिस किया कि हाथी बहुत पतली रस्सी से बंधे थे। चौंक कर वो माहौत से पूछा, माहौत जी, ये सब तो बहुत बड़े हाथी हैं, लेकिन आपने इसे बहुत पतली रस्सी से बांधा है, ये तोड़कर भाग नहीं जाएंगे? तो माहौत हंसकर बोला, जब ये हाथी छोटे थे तो पहली बार हमने इसी पतली रस्सी से इन्हें बांधा था, तब ये रस्सी इनको रोकने के लिए काफ़ी थी। लेकिन अब ये बड़े हो गए हैं, लेकिन इनको अभी भी लगता है कि ये रस्सी इनको रोकने के लिए काफ़ी है। सो व्हाट्स द लेसन हियर? दैट इट्स ऑल इन द माइंड। फेलियर कुछ हद तक आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक सकती है, लेकिन फेलियर से जो सीख मिलती है वो फाइनली आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगा। ओके? ओके सर। एम्स की एक नई स्टडी अभी अभी आई है, ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंडिंग है। टेंशन से पीएमटी क्लियर नहीं होता। क्या जो कितना बुरा था? क्या कोई हंसा ही नहीं? क्या सोच रही हो विद्या इतनी देर से? क्लासरूम में भी बड़ी खोई खोई सी नजर आ रही थी। कुछ नहीं भैया। रिजल्ट की टेंशन है? रिजल्ट तो तुम्हारा अच्छा ही आएगा, आई एम श्योर। पापा का बड़ा मन था कि तुम डॉक्टर बनो। तुम्हें और कुछ करना है क्या?
वो बात नहीं है भैया। तो चिल करो ना, टॉपर हो तुम हमारे इंस्टीट्यूट की। बिट्टू बेटा फिर वही रट। बेटा आर्ट्स में क्या करोगे? अच्छा ठीक है, घर में आकर मैं बात करता हूँ। ठीक। मोड़ा जी जनाब। बॉडी कब मिली? यही कोई 45 मिनट पहले। लड़का जवान था जनाब। क्रीम पार्टी लग रही है। मलन बता रहा था कि ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे। चल देखते हैं। जय हिंद जनाब। जय हिंद जनाब। जय हिंद जनाब। भलन शिनाख्त भाई? नहीं जनाब, वो बॉडी को मुंह पिलपिले खरबूजा जैसा होगा तो पहचान में नहीं आ रहा। ये बॉडी किसने निकाली? म्युनिसिपालिटी के लोगों ने निकाली जनाब। ठीक है, बयान रख लो इनका है? और हाँ, इन दोनों का नंबर नोट कर लेना। जी जनाब। ठीक है। मोड़े। जी जनाब। पंचनामा बनाओ, शिनाख्त कराओ, एम्बुलेंस बुलाओ और बॉडी को मोर्चरी भेजो मीडिया आने से पहले। जी जंगल साहब अपनी फटवे से बचा रहा है। तो देखो अब फट गई। जाके लाने कह रहे थे, जल्दी करो। सर ये डेड बॉडी किसकी है? सवाल ये नहीं है कि सरकार ने क्या किया, सवाल तो ये है कि सरकार ने क्या नहीं किया, और इसीलिए आने वाले इलेक्शंस में ये लोग हारेंगे। इसीलिए तो सीएम हताशा में नए नए प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे हैं। मरता क्या न करता। रमाकांत, दादा क्या हुआ? अरे बोलो ना, क्या हुआ? क्या हो गया रमाकांत भाई? हेलो। ब्रेकिंग न्यूज। पुलिस के उच्च स्तरीय सूत्रों से पता चला है कि विदिशा के भूतपूर्व विधायक श्री प्रकाश सोमानी के सुपुत्र राहुल सोमानी का शव आज सुबह 5 बजे भोपाल के बड़े तालाब से बरामद हुआ। मरने की वजह तालाब में डूबना बताई जा रही है। इस पर पुलिस का अभी औपचारिक बयान आना बाकी है। पुलिस ने फिलहाल सुसाइड रूल आउट किया है। अब देखना यह है कि सरकार इस हाई प्रोफाइल केस पर क्या एक्शन लेती है। जी बताइए। यस सोनी से मिलना था। उसे तो मैं भी ढूंढ रही हूँ। कमीना 2 महीने का किराया दिए बगैर गायब है। आप मुझे उसका एड्रेस दीजिए, आपका किराया भी दिलवा दूंगा। यार रजनीश, ऐसी क्या बात करनी थी शर्मा को? एक तो इतनी लंबी क्लासेस और अब ये वेट सर का। मुझे बहुत तेज भूख लगी है यार। कुछ तो इम्पोर्टेंट बात होगी, तभी तो रोका है। और सबको नहीं रोका है, बस 12th क्लास में 90% से ऊपर लाने वालों को रोका है। बैठो बैठो। सर कुछ इम्पोर्टेंट बात थी क्या? अब इम्पोर्टेंट बच्चों से इम्पोर्टेंट बात ही होती है। हाँ तो बच्चों, मैं चाहता हूं कि इस साल तुम लोग मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम स्किप कर दो। अगले साल दे देना। मतलब सर? अरे तो मेरी पूरी बात तो सुन लो बेटा। तुम लोग सबसे ब्राइट स्टूडेंट हो मेरे कोचिंग सेंटर के। इस साल नहीं तो अगले साल निकालोगे तुम लोग ये मेडिकल एंट्रेंस। खैर,
मैं चाहता हूं कि इस साल तुम उन बच्चों के लिए मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दो जो नल्ले और स्टूपिड हैं। रुको, आराम से मत, ध्यान, हाथ कंधे पर। माँ, आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में हैं। ये आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है बिल्कुल। देखो माँ, एंकल फ्रैक्चर हुआ है, आपको डायबिटीज़ है और इस उम्र में हड्डी को जुड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपको अपना पूरा ख्याल रखना होगा। इस पैर पे ज़्यादा जोर मत डालना प्लीज़। एक बार कह दे, तूने विद्या के बारे में जो शिवानी से कहा तो वो सब झूठ है, झूठ है ना? मैं कुछ भी करके विद्या को वापस घर ले आऊंगा, सही सलाम, कुछ भी करके ले आऊंगा उसे। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। मैं आयशा, टेंशन मत ले यार। कैसे ना लूँ? आदित्य सर इतने टेंस हैं। विद्या एक ब्राइट स्टूडेंट है, इनफैक्ट टॉपर है इंस्टीट्यूट की। फिर वो अपने एंट्रेंस एग्जाम में क्यों नहीं बैठी? ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं होती। हाँ, और अब मिसिंग भी है। बहुत नेगेटिव सी फीलिंग आ रही है मुझे। आयशा मैम, आदित्य सर की क्लास थी, सब वेट कर रहे हैं। एक्चुअली आदित्य सर अभी नहीं आएंगे कुछ दिनों, सो मैं उनका सब्स्टिट्यूट भेजती हूँ। मैम, थैंक यू। मैडम, कोर्ट में 2 बार नाम अनाउंस हो चुका है। वो तो जज साहब से पहचान है, इसलिए स्लॉट रोक कर रखा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप हियरिंग से आधा घंटा पहले कोर्ट पहुंच जाइएगा। जगदम्बे जी, मेरे लिए इस हियरिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। पर आप तो पुलिस वालों की लाइफ जानते हैं, कॉल टू ड्यूटी कभी भी आ सकती है। तो क्या गई रात फिर किसी को टपका दिया? मैं असैसिन हूँ? क्या जगदम्बे जी, मुझे तो आपने डांट लगा दी, पर उनका क्या जिनसे मैं छुटकारा पाना चाहती हूँ, वो क्यों लेट हैं? जगदम्बे जी, ऐसा भी क्या सहम ना, बता दीजिए मैडम को। हियरिंग से 2 घंटे पहले कोर्ट पहुंच गया था। सिगरेट ब्रेक लेकर आ रहा हूँ। यस, ही इज राइट। अच्छा, चलिए मैं आप दोनों को ये बता दूं कि आपको जज के सामने क्या कहना है। पहली बात, आप दोनों म्यूचुअली डिवोर्स ले रहे हैं। जगदम्बे जी, फैक्ट इज ये डिवोर्स मैडम चाहती है, मैं नहीं। मैं बस इनके लिए प्रोसेस आसान कर रहा हूँ। वाह सुमीत, यू डोंट हैव टू बी सो स्वीट। मैडम, स्वीट तो ये हैं। जगदम्बे जी, आप कब से मैं देख रही हूँ, आप भूल गए कि आप मेरे लॉयर भी हैं। चल क्या रहा है? अच्छा चलिए, मैं आपको दूसरी बात और बता दूं, आप दोनों के म्यूचुअली सेपरेट होने की वजह। कंपैटिबिलिटी इश्यूज। वो भी मैडम की तरफ से। अच्छा, तो चले कोर्ट में, आइए। चलिए। फोटो दीजिए। मिस्टर राय, आप थोड़ा लेट हैं। ये मेडिकल एग्जाम रैकेट इतनी सीरियस बात है और आपने इतना लाइटली कैसे लिया इसको? देखिए, शुरू में पूरी सिचुएशन की समझ नहीं थी मुझे। मेडिकल एंट्रेंस रैकेट और विद्या का कनेक्शन जानने के बाद एक्चुअल सिचुएशन की समझ आई मुझे। ठीक है, मैं FIR दर्ज करवा देता हूँ, लेकिन ये केस कुछ अलग है। आपकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। क्या करना होगा मुझे?
कोई भी लीड, कोई भी क्लू आपको आपके बहन के बारे में पता चले कहीं से भी, उसके दोस्तों से भी, जस्ट इन्फॉर्म अस, तुरंत का तुरंत, समझो। कितनी देर से पुलिस रिक्वेस्ट कर रही है आप लोगों से कि दरवाजा खोल दो? बस 5 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको। हम बाहर आ रहे हैं। क्या हुआ? साला झुंड का झुंड बैठा हुआ था अंदर। सासाराम, अंदर अच्छी तरह से चेक करो, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं छूटना चाहिए। सासाराम, सबको हॉल में ले जाओ और मुरली को एसएचओ साहब के कमरे में, ठीक है? चलो अंदर जाओ। आदि, माँ का बीपी और शुगर दोनों शूट अप कर रहे हैं। उनको अभी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। हेलो। हाँ आदित्य सर, वो हाँ आप अभी के अभी पुलिस हेडक्वार्टर से स्टेफ ऑफिस पहुँच सकते हैं? हाँ, वो विद्या के बारे में कुछ पता चला है। ठीक है माता। विद्या की लीड है। तुम निकलो, जाओ। मैं माँ को हॉस्पिटल लेकर पहुँचती हूँ। बड़ा कहाँ चली सवारी? जनाब, वो विद्या के केस में कुछ लीड मिला है तो कैसे? जिस रात जा रहे हो ना, बोला वहाँ कांटे बहुत हैं, गाड़ी पंक्चर हो जाएगी। नया मॉडल है जनाब, ट्यूबलेस टायर। नए मॉडलों में तो दमदार इंजन का, जरा सी रेस दी बिखर जाएगी। इंजन दमदार ना सही जनाब, दिल दमदार है। जय हिंद। भाई मुंशी जी, मेरा फ़ोन दो ना। क्यों? एक फ़ोन करना। एक बस एक? जी। हेलो नारंग जी। यस। सागर कृष्णा बोल रहा हूँ। अरे हाँ, वो जैसा आपको बताया था ना, प्लीज़ सर देख लीजिए। मैं बात कर। हाँ हाँ, बस मुश्किल से एक फ़ोन करने को मिला। तो हो जाएगा ना? मैं करता हूँ ना बाद में बात। जी जी जी। ओके जी, ओके। बता, तेरे पास ये ब्लैंक एडमिट कार्ड कहाँ से आया मुझे जाटा? बता दूंगा तो क्या छोड़ दोगे सर? जेल की काल कोठरी में जब 4 चोर की मार पड़ेगी ना, तब समझ में आएगा तेरे को। जय हिंद नारंग सर। How can you raid without any warrant? जी Release them immediately. जी। And this will not be tolerated, Mr. Gautam Dixit. पर सर, कम से कम बयान तो लेने दीजिए। जितना कहा जाए उतना करो। You are suspended till further notice. जी सर, जैसा आपका आदेश। जय हिंद। क्या आदेश आया सर?